हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 नेम्ड रिएक्शंस का पार्ट 3। दैट मीन्स हाउ टू रिमेंबर 10 नेम्ड रिएक्शंस। पिछली 10 वीडियोस में हमने जो भी रिएक्शन स्टडी किए हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे, यानी कि एक रिवीजन का पार्ट होता है। तो उसको मैंने एक पेज पर लिख लिया है, तो आपको भी वैसा ही करना है। आपको 10 रिएक्शन याद करने हैं, तो उस 10 रिएक्शन या 20 रिएक्शन और 30 रिएक्शन, कोई भी कितना भी नंबर हो, उस सभी रिएक्शन को आपको एक पेज में कम से कम शब्दों में, यानी कि उसका रिएजेंट, उसका रिएक्टेंट और उसका प्रोडक्ट और उसकी एरो पे जो कंडीशंस होती है वो लिख लेनी है और उसको याद करने की आपको कोशिश करनी है। उसको बेस कौन सा यूज़ होता है और इसका मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, उसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। एप्लीकेशंस तक तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन उसका मैकेनिज्म आपको आना ही चाहिए और वो आने के लिए आपको उसका स्टडी करना होगा। उसके लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी और वो डेफिनेटली आ जाएगा। तो चलिए आप अब इसकी हम रिवीजन कर दें। सो फर्स्ट रिएक्शन इज विटिग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, here the formation of alkene by the treatment of aldehydes or ketones with phosphorane. This is our phosphorane, this is ketone, and reaction of these form alkene. So this is the simple Wittig reaction. उसका मैकेनिज्म आपको याद करना है। सबसे पहले क्या होता है, और बेटिन इज फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज हमारा अटैक करता है हमारे इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड फिर हमारे फॉस्फोरस पे अटैक करता है और फर्दर द रीअरेंजमेंट इट इज फॉर्म। सब सिंपल मैकेनिज्म यूटिक रिएक्शन का। देन द सेकंड रिएक्शन इज उल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है, conversion of carbonyl groups of aldehydes and ketones to methylene groups by heating their hydrogens in the presence of strong base is known as Wolff-Kishner reduction. इस कार्बोनिल का कन्वर्जन CH2 में किया है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। पहले उसका हाइड्रोजन में कन्वर्जन कर लेंगे, उसके बाद हम उसका CH2 में कन्वर्जन कर लेंगे। अब इसके जैसी रिएक्शन हमने पहले भी देखी हुई है, क्लेमंसन रिडक्शन। बट उस रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड सेंसिटिव अगर कोई चीज़ हो या हाई मॉलिक्यूलर वेट का सब्सटेट हो, उसमें क्लेमंसन रिडक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए वुल्फ किश्नर रिडक्शन एक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है क्लेमंसन रिडक्शन के लिए। देन थर्ड रिएक्शन इज वुल्फ रीअरेंजमेंट। अल्फा डायजो कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ सॉलिड सिल्वर ऑक्साइड split of nitrogen and rearrange to ketene. This is known as Wolff rearrangement. हमारा सॉलिड सिल्वर ऑक्साइड क्या करता है, यहाँ पे कार्बोनियन फॉर्म करता है। उस कार्बेनियन उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाता है, N2 यहाँ से निकल जाता है और इस कार्बेनियन का रीअरेंजमेंट होता है। कार्बेनियन का कन्वर्जन किस में होता है, फिर N2 निकलने के बाद कार्बिन में होता है। उस कार्बिन का रीअरेंजमेंट होकर हमारा उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है और उधर फॉर्मेशन वहाँ पे केटिन का फॉर्मेशन होता है। यह थी सिंपल रिएक्शन उल्फ रीअरेंजमेंट। देन फोर्थ रिएक्शन इज अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, OH माइनस, दैट मीन्स टू अल्डिहाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस undergoes condensation and the formation of beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone takes place is known as aldol condensation. ये डेफिनेशन आप रट लीजिए, ये आपके ध्यान में रह जाएगी। सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या OH माइनस क्या करता है, यहाँ पे कार्बेनियन का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बेनियन फिर दिस कार्बोनिल इट इज इलेक्ट्रोफिलिक साइट, सो यहाँ पे अटैक करता है फिर, और उसके बाद यहाँ पे O माइनस आ जाता है, हमारा माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाता है। वो फिर हमारे सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेकर यहाँ पर हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। दिस इज आवर अल्फा पोजीशन, दिस इज आवर बीटा पोजीशन। ओके, देन फिफ्थ रिएक्शन इज बेयर विलिजियर रीअरेंजमेंट। ओके, oxidation of ketones to esters by the treatment of upper acids is known as Baeyer-Villiger rearrangement. Here we can see, here is a ketone
इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड इट फॉर्म्स ईस्टर्स। इसका मैकेनिज्म भी एकदम सिंपल है। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो अटैक करते हैं हमारे कार्बोनिल पे, और उधर जो रीअरेंजमेंट होती है उसको बेयर रीअरेंजमेंट कहा जाता है। देन सिक्स्थ रीअरेंजमेंट इज बेकमन रीअरेंजमेंट। Acid catalyzed conversion of ketoxymes to unsubstituted amides is known as Beckmann rearrangement. This is our ketoxymes. H plus, that means here is acid, any one acid, and it convert into the unsubstituted amides. Okay, the unsubstituted amides is known as our Beckmann rearrangement. अब इधर का जो R डैश है वो इधर गया। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। इस सभी रिएक्शन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। सभी रिएक्शन का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख सकते हैं। देन सेवंथ रिएक्शन इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इन दिस रीअरेंजमेंट बेंजील ऑन ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म्स बेंजिलिक एसिड, हेंस द नेम बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। हियर हमारा OH माइनस जो है पहले कार्बोनिल पे अटैक करता है, अटैक ऑन द कार्बोनिल, देन हियर फॉर्मेशन ऑफ आवर O माइनस, देन फर्दर दिस O माइनस अटैक लाइक दिस एंड pH migrate here, so our benzylic acid is formed, and after proton transfer this proton goes to here, okay, like this, it form benzylic acid or sodium salt of benzylic acid. Then eighth reaction is Birch reduction reaction. When aromatic rings are reduced with sodium, potassium or lithium in liquid ammonia in the presence of alcohol is known as Birch reduction, and the reduction takes place at 1,4 position. This is known as Birch reduction. So इसका भी सिंपल मैकेनिज्म, इसके बारे में वीडियो मैंने बनाई हुई है। देन नाइन्थ रिएक्शन इज अलीलिक रीअरेंजमेंट। अलीलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है? दिस इज आवर सिंपल SN2 टाइप रिएक्शन। SN2 टाइप रिएक्शन हो तो सिंपल SN2 में क्या होता है कि TO माइनस का अटैक इधर होकर हमारा एक Cl निकल जाता है यहाँ से, लाइक दिस, ओके, यहाँ हमारा एक Cl निकल गया। दिस इज SN2 टाइप, सिंपल SN2 टाइप। सो हमारा प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऐसी होती है कि हमारा ETO माइनस यानी कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करता है, फिर फर्दर दिस एंड फिर ये निकल जाता है। तो इसको कहा जाता है अलीलिक रीअरेंजमेंट, ओके। देन लास्ट एंड 10th रिएक्शन इज डिकमन रिएक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिकमन साइक्लाइजेशन और इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। ओके, क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है हमारे कि दो ईस्टर मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होकर उसमें क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें सिंपल वही है, लेकिन इसमें डिफरेंस एक ही है कि इसमें दो जो ईस्टर ग्रुप है यानी कि दो फंक्शनैलिटी जो है वो एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। सो इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन, ओके। सो यहाँ पे हमारा कार्बेनियन फॉर्म होगा और वो कार्बेनियन हमारे सेकंड ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के कार्बोनिल पे अटैक करके उधर हमारा कार्बोनिल फॉर्म करेगा, यानी कि लाइक दिस इज आवर कीटो ग्रुप। सो बीटा कीटो ईस्टर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सब खत्म हो गए हमारे 10 नेम्ड रिएक्शंस के पार्ट 3। और एक शायद पार्ट आ सकता है पार्ट 4 का, लेकिन उसके पहले मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, यानी कि मैं अब इम्पोर्टेंट रिएजेंट लेना चाहता हूँ। सो मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें क्या है, डेली 1 रिएजेंट के नाम से मैं एक नई सीरीज शुरू करूँगा और रोज हम एक एक रिएजेंट देखेंगे और उसके बाद फिर 10 नेम्ड रिएजेंट के नाम पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। सो 10 नेम्ड रिएक्शंस का पार्ट यहीं पे ख़त्म हो गया। डेली 1 रिएक्शन की सीरीज थी वो आज यहीं पे ख़त्म होती है, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन अलग थीम के साथ और अलग सीरीज के साथ। उसका नाम होगा डेली 1 रिएजेंट। Thanks for watching.